असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू बिला। अभी मैं नॉवल का सेकंड लॉस्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। असगर और जाहिद की शादी 2 हफ्ते बाद ही नवाल शहरियार का रिश्ता भी हो चुका था और जामिन ने दोनों की शादी साथ रखने का फैसला किया था। सब लोग इस वक्त शॉपिंग वगैरह के लिए गए हुए थे। हवेली में सिर्फ हूर और जामिल ही मौजूद थे और बाकी मुलाजम वगैरह। जामिल की तबीयत की वजह से हूर नहीं जा सकी थी। जामिल कमरे में बैठा शदीद बोर हो चुका था और हूर थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। जामिल कमरे से बाहर निकला और नीचे की तरफ बढ़ा। बेगम साहिबा को देखा है? मुलाजमा को देखता वो पूछने लगा, इस पर मुलाजमा इस बात में सर हिला गई। किचन में है। मुलाजमा उसको बताने लगी कि जामिल खामोशी से किचन का रुख कर गया। किचन में आया तो हूर को मसरूफ सा पाया। जामिल के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। जामिल उसे पीछे से हसार में लिया। इस बार हूर घबराई। जामिल हूर से मुड़कर देखते हुए आंखें दिखाई पुकारने लगी। जामिल ने उसके गाल पर लब रखे, क्या बना रही हो? जामिल उसे अलग होता हुआ सामने खड़ा होता हुआ पूछने लगा, सूप बना रही हूँ तुम्हारे लिए। वो लबों पर मुस्कुरा से जाए सूप पर चम्मच चलाती हुई उसे बताने लगी। जामिल उसको देखा, तुम्हें खाना पकाना आता है? जामिल हैरानगी से आईब्रो झुकाते हुए पूछने लगा, जिस पर हूर ने उसको देखा। नहीं, पहली दफा बना रही हूँ तुम्हारे लिए। हूर से देखते हुए मुंह बनाते हुए बताने लगी। बस जामिल की मुस्कुराहट थोड़ी सिमटी। अल्लाह है। जामिल हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए बोला, अरे परेशान ना हो, मैंने रेसिपी ली है अम्मी से, तुमने पीना लाजमी है। हूर उसको देखते हुए मुस्कुराकर बोली। जामिल से में सर हिला गया। चलो अब जाओ, मुझे बनाने दो। हूर तो कहते साथ ही काम में मसरूफ होगी। जामिल ने उसे नजरों के हसार में लिए खड़ा रहा। जाओ ना। उसे देखकर फिर से कहने लगी। जामिल उसके थोड़ा करीब हुआ। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जामिल उसके चेहरे पर हाथ फेरता उसे कहने लगा। इस पर हूर उसे देखने लगी। जामिल, सारे मुलाजम इधर उधर फिर रहे हैं, शराफत से कमरे में जाओ। हूर से घूरते हुए शर्मिंदगी से कहने लगी। जामिल नजरें उसे पर जमाए हुए था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जामिल तो जवाब देता उसे देखने में मसरूफ रहा। जामिल हुसीन में बाजू बांधे उसे पुकारने लगी। जी जान। वो मोहब्बत बड़े लहजे में उसको बोलने लगा। हूर ने जबरदस्ती उसे किचन से निकाला, वरना वो शख्स जाने वाला नहीं था। उफ। जामिल मुस्कुराते हुए साथ कहते साथ ही सूप देखने में मसरूफ हो गई। सूप बन गया। हुड कमरे में आते हुए हाथ में ट्रे लिए कहने लगी। जामिन को देखा। चलो पियो और बताओ कैसा है। हुड उसके सामने रखते मुस्कुराते हुए बोली। जामिन को देखा और पीने लगा। कैसा है? हुड उसको देखते हुए आईब्रो चुकाते हुए पूछने लगी, जिस पर जामिन ने उसको देखा। बहुत मजे का है। जामिन मुस्कुराते हुए देखकर कहने लगा। हुड उसको देखने लगी। वाकई मजे का है। हुड हैरान उसको देखते हुए पूछने लगी, जिस पर जामिन स्वाब में सर हिला गया। हुड ने चम्मच लिया और पीने लगी। या हूर फौरन से चम्मच रखकर मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए कहने लगी, इतना घटिया बना है और तुम्हें पसंद आया है? बीमार कर देगा ये तुम्हें, छोड़ो उसे। हूर फौरन से उसके हाथ से चम्मच लेते हुए कहने लगी। जामिल मुस्कुरा उसको देखने लग गया। मुझे तो बहुत पसंद आया है, क्योंकि जामिल की जान ने बहुत मोहब्बत से बनाया है। हूर उसको देखने लगी और फिर से मुस्कुरा दी। लेकिन तुम ये ना पियो, बीमार हो जाओगे। हूर उसके आगे से ट्रे हटाते हुए बोली, जिस पर जामिल सर को हम दे गया। तुम इतने अच्छे क्यों हो? हूर उसके पास आकर बैठी मुस्कुराते हुए पूछने लगी। तुम इतनी हसीन क्यों हो? जामिल उसके हंसा में कैद किए बदले में सवाल करने लगा। हूर उसे देखने लगी और नफी में साड़ी हिला गई। जामिल उसकी नाप पर लब रखे। क्या ख्याल है, आज फ्यूचर प्लानिंग का सोचा जाए? उसके गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए चूही बड़े लहजे में कहने लगा, मुझे नींद आ रही है। हूर कन्फ्यूज सी होती हुई बामुश्किल बोलती जामिल की कैद से निकलने की सही करने लगी। निकलना नामुमकिन है और आज नहीं। ये कहते साथ ही जामिल उसके गर्दन पर लब रखे, फिर उसकी एक गाल पर रखे, फिर दूसरी गाल पर और फिर उसके होंठों पर। हूर सांस रो गई। पूरा वजूद कांपने लग गया। जामिल उसे बेड पर लटाता, लैंप ऑफ करता, अपनी शिद्दतें उस पर नछावर करने लगा। वो बेबस उसमें सिमटी उसकी शिद्दतें बस बर्दाश्त कर रही थी। कल रात जामिल ने अपनी मोहब्बत का सबूत हूर को दिया था। सुबह जामिल की आंख खुली तो हूर पड़ गई, जिसके सीने पर मुंह दिए पर सुकून से सो रही थी। जामिल के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसके माथे पर लब रखता कमर के गिर्द बाजू हायल कट गया। कल की रात जिंदगी भर नहीं भूल सकता जान। जामिल के कान के करीब सरगोशी नमाज सा बोला, जिस पर हूर थोड़ा सा कसमस आई और वापस उसके सीने में मुझ पा गई। जामिल की हरकत पर मुस्कुरा दिया। साहब और बेगम साहिबा को मलक शहराज नाश्ते पर बुला रहे हैं। मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहने लगी, जिस पर जामिल ने उसे जवाब दिया और मुलाजमा खामोशी से चली गई। जान उठ जाओ। जामिल उसके बाल में उंगलियां फेरते हुए कहने लगा, जिस पर हूर पा मुश्किल आंखें खोल सकी। सोना है मुझे अभी। वो नींद में मुंह बनाए हुए कहती उसके सीने पर वापस मुंह छुपा गई। दादा नाश्ता के लिए बुला रहे हैं, उसे नरमी से बताने लगा, जिस पर हूर ने नजर उठाकर वाल क्लाक पर डाली। घड़ी इस पर 12 बजा रही थी। हूर एकदम उठी, नजर उस पर गई जो पुरसुकून सा लेटा हुआ था। इतनी देर होगी, मुझे उठाया ही नहीं। हूर से नाराजगी जाहिर करते हुए कहते साथ ही बाथरूम की तरफ भागी। जामिल से जाता हुआ देखता रह गया। कुछ देर में हूर फ्रेश होकर
गीले बालों में बाहर निकली और ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। जामिल की नजर पड़ गई और वही रुक गई। इतनी देर लगा दी, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे साहब। वो बाल को कंगा करते हुए परेशान से कहने लगी। जामिल ने मुस्कुरा कर उसको देख रहा था। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मुस्कुराने वाली बात है क्या? हूर ने मिरर से जामिल को देखा जो मुस्कुरा रहा था। हूर तब कर बोली। जामिल बेड से उठकर उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसे पीछे से हंसा मिल लिया। तुम लोगों की बातों को इतना मत सोचो, तुम हमारी रात याद रखो, सिर्फ मलक जामिल को याद रखो। जामिल उसके कांधे पर मुंह रखे गंभीर लहजे में कहता, साथ ही तो शर्माने पर मजबूर कर गया, जिस पर हूर नजरें झुका गई। पीछे हो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, उसे कहते साथ ही दुपट्टा लेती सर पर करने लगी। जामिल ने उसके हाथ से लिया और अपने हाथों से उसके सर पर ढकाया, जिस पर खुद मुस्कुरा दी। परफेक्ट। जामिल उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहने लगा और दोनों नीचे की तरफ बढ़ गए। जामिल, शादी में सिर्फ 4 दिन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरे बच्चों की शादी है। मुझे सारे ड्रेसेस न्यू चाहिए। तुम ठीक हो? तुम मुझे लेकर चलो अपने साथ। पूरे कमरे में आते ही जामिल को देखते हुए फोन से कहने लगी। जामिल उसको देखा। कल चलेंगे ना, आज नहीं। जामुन उसको देखते साथ ही कहने लगा। उन्होंने उसको देखा। 3 दिन जाना है मुझे, आज पसंद नहीं आएगा तो कल जाएंगे, नहीं पसंद आएगा तो परसों। उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बताने लगी। जामुन उसको देखने लग गया। मुझे शॉपिंग में जरा इंटरेस्ट नहीं है अजका, और तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। जामिल बेड पर बैठते हुए उसे बताने लगा। और भी उसके पास आकर बैठी। मेरी शादी तुमसे हुई है, ड्राइवर या अजका बच्चों से नहीं, और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। मैं तैयार होने जा रही हूँ। हुर्से से बताता है साथ ही वार्डरोब की तरफ बढ़ी। जामिल उसको देखने लग गया। जान, जामिल उसको पुकारने लगा। हुर ने मुझको देखा। हम जा रहे हैं जान, हुर्सी के अंदाज में जवाब देते हुए साथ तैयार होने लगी। जामिल के लिए मुस्कुराहट नमूदार हुई। हुर जबरदस्ती उसे साथ लाई थी। उसका हाथ में वो शॉपिंग कर रही थी। हाय, ये कितना प्यारा है। वो ड्रेस देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगी। जामिल उसको देखा। जामिल, अच्छा है ना? वो फोन से पूछने लगी। जामिल से में सर हिला गया। उन्होंने वो ड्रेस ले लिया। उसके बाद इन दोनों ने जुली वगैरह और जूते वगैरह लिए थे। मुझे भूख लगी है बहुत। वो शॉपिंग के बाद चलते हुए अचानक से कहने लगी। जिस पर जामिल उसको देखा। क्या खाना है? जामिल उसको देखते हुए मुस्कुराकर पूछने लगा। कुछ देसी किसी ढाबे से। वो फोन से जामिल को कहने लगी। जामिल से सारे हिलाकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो दोनों आज सही मेनू में खुश और पुरसुकून थे। सब ठीक हो चुका था। आदम दोनों की गाड़ी को देख रहा था। आंखों में नफरत प्यासे दोनों छाई हुई थी। इंतजार करो। वो गाड़ी पर नजर जमाए हुए चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट सजा दिल में कहने लगा। रात भर वो दोनों घूमे थे, खाना खाया था और थके हारे घर वापस आए थे और आते ही सीधा सो गए थे। सूरज की रोशनी वाल से टकराती कमरे में पड़ी थी। वो अपना मुंह जामिल के सीने में छुपा कर उसकी बाहों में पुरसुकून सी सो रही थी। अल्लाह! हूर एकदम उठकर बैठती, घड़ी पर नजर डालते हुए कहने लगी। जामिल की नजर उस पर गई। क्या हुआ? वो परेशान से उसे देखते हुए पूछने लगा। इस पर हूर ने उसको देखा। आज मायूं है और मैं अभी तक सो रही हूँ। उसे देखते हुए साथ कहते साथ ही बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ी। मुझे हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना था यार, हद हो गई है, मैं लेट हो गई। हूर फ्रेश वगैरह होकर बाहर आती, शलवार कमीज पर मलबूस कानों में टॉप्स पहनते हुए बोली। जामिल को देख रहा था। रात को है मायूम। जामिल उसको बताना जरूरी समझा। हूर ने उसको देखा। हाँ है तो रात को। वो अपने हाथों को अब आहिस्ता चलाते हुए कहने लगे। जामिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हंसो मत। उसे हंसता देखते हुए कहने लगी और मुंह सजाकर बैठ गई। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं ना मैं, खुशी में भूल ही गई कि अभी सुबह है। वो खुद को मुंह बनाकर कहते साथ ही उसे देखने लग गई। कोई बात नहीं, हम दोनों लान में चलते हैं। उसे हसार में कैद किए प्यार से कहने लगा। हूर ने मुस्कुरा उसको देखा और दोनों लान की तरफ बढ़ गए। हुर्र और जामिल वाह कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार थी। दोनों साथ हमेशा खुश रहते थे। तुम्हें बेबी पसंद है? जामिल हुर्र चलते हुए उसे देखकर पूछने लगी। हाँ। जामिल हैरानी से उसे देखते हुए बोला। हुर्र उसको देखने लगी। छोटे बच्चे पसंद है? हुर्र से हैरान देखकर फिर से पूछने लगी। हाँ पसंद है। जामिल उसका हाथ पकड़ते जवाब देने लगी। हुर्र मुस्कुराई। मुझे भी पसंद है। वो मुस्कुराते उसे देखकर बताने लगी। जामिल उसको झटके से करीब किया। तो अब तुम क्या चाहती हो? जामिल उसे करीब के पैर से पूछने लगा, जिस पर हुर्र पलके झुका गई। मैं कुछ नहीं चाह रही, नाश्ते का वक्त हो गया है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। उसे देखते हुए कहते साथ ही हंसते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। सामिल उसके पीछे आया।
अज़का सादा से पीले रंग के जोड़े में मलबूस थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी और नवाल को भी आज मलक हवेली ही आना था और वो भी येलो कलर के सूट में प्यारी लग रही थी। हुड ऑरेंज कलर की शार्ट शर्ट और पटियाला शलवार पहने हुए, गले में दुपट्टा लिए, बालों को खोलकर लाइट से मेकअप में बेहद प्यारी लग रही थी। कान में बड़े झुमके पहने वो अपना अक्स शीशे में देख रही थी। वल्ला जामिल पीछे से आता हुआ उसे मोहब्बत भरी नजर से देखता हुआ बोला। हुड मुस्कुरा दी। तुम्हें शर्म नहीं आई? हुड मुड़ को सरता पैर देखते हुए कहने लगी, जो शलवार सफेद शलवार कमीज में उस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। क्यों? जामिल ना समझे से देखते हुए कहने लगा। हूर ने आंखें छोटी की उसे देखा। इतने हैंडसम बढ़कर किसी की खुशी में जा रहे हो? हाँ, उसे घूरते हुए पूछने लगी। जामिल ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल किए। मैं तो आपके लिए इतना हैंडसम तैयार हुआ हूँ, मुझे किसी और से क्या लेना देना नहीं, उसे घूरते हुए प्यार से कहने लगा। इस बार हुड मुस्कुराते हुए इस में साड़ी लागी। तुम्हारी लिपस्टिक खराब करूं? उसके होठों पर फोकस करते हुए कहने लगा। हुड ने उसको देखा। नहीं करो ना, हुड फौरन से कहने लगी। फिर लगा लेना। जामिल से गहरी नजर से देखते हुए अपना अंगूठा उसके होठों पर फेरते हुए कहने लगा। नहीं तो बस नहीं। हुड उसके कहते साथ ही अपने बाल ठीक करने लगी। जामिल अपने लब उसके कान के करीब लाया। आज रात हेयर मना लो क्योंकि मुझे बेबी बहुत पसंद है। जामिल मुस्कुराते हुए तंग करता उसे कहने लगा, जिस पर हुड उसको देखने लगे। अजीब। हुड मुंह बनाए उसे कहते नीचे की तरफ बढ़ गई। जामिल मुस्कुरा दिया। मायों का इंतजाम लान में हुआ था और यह फंक्शन सिर्फ लड़कियों और घर के लड़कों का था। सारी लड़कियां इस वक्त मेहंदी लगवा रही थी और बाकी कुछ ढोलक बजाकर गाना गाने में मसरूफ थी। मलक हवेली में रौनक सी लगी हुई थी। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मेहंदी वाली हुड को देखते हुए कहने लगी, जिस पर हुड मुस्कुरा दी। जी मालूम है मुझे, मेरे शोहर बताते रहते हैं। हुड मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने लगी। इस पर लड़की मुस्कुरा दी। मेहंदी पर हस्बैंड का नाम लिखवाना है, उसे देखते हुए पूछने लगी। हुड इस में सर हिलाकर जामिल का नाम बताने लगी। इतनी शरीफ खुदा की कसम कभी नहीं लगी। हुर नवाल के पास आते हुए उसे देखकर बोली। नवाल ने उसको घूरा। बेटा तुझे बाद में पूछती हूँ, नवाल उसे घूरते हुए कहने लगे, जिस पर ना चाहते हुए भी हंस दी और उड़कर चल दी। कितने खुश लग रहे हैं न सब। हाकम चौधरी सबको देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ बिल्कुल। मलक शेराज भी मुस्कुराते हुए कहने लगा और सब को देखने लगे। कैसी लगी है मेहंदी? हुर जामिल के सामने आते हुए चेहरे पर हाथ रख के उसे पूछने लगी। उसे देखकर जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बहुत हसीन। उसके हाथों को देखते हुए कहने लगा। हुर ने चेहरे से हाथ हटाया। चलो अपना नाम ढूंढो। हुर उसके सामने हथेली फैलाते हुए कहने लगी। पर जामिल उसको देखता हाथ में ढूंढने लग गया। ये इतना मुश्किल नहीं है, जामिल कहते साथ ही अपने नाम पर उंगली रख गया। हुर के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जामिल अपना फोन बजता देखकर हुर से कहने लगा और वो खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। क्या मुसीबत है? जामिल फोन कान से लगाए उसे पूछने लगा। यार एक तस्वीर भेज रहा हूँ, मैंने तेरा कितना साथ दिया है, तेरे लिए एक गाना बनता है। दोस्त 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 ना रहा। शहरिया फोन कान से लगाए उसे मुंह बनाकर कहने लगा, मैं नहीं भेज रहा। जामिल से साफ मना करते हुए कहने लगा। शहरिया ने फोन को घुरा। बेटा तेरा टाइम भी आएगा। शहरिया से धमकाते हुए कहने लगा, मेरा टाइम आकर चला गया है तो अपनी हैड मना, मेरी बीबी मेरे पास है। जामिल से फौरन जवाब देता हुआ कहने लगा। शहरिया का दिल क्या जामिल को कोई चीज देकर मारे। तू दोस्त नहीं है बेटा, मैंने तेरा कितना साथ दिया है। शहरियार उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहने लगा, जिस पर जामिल मुस्कुरा दिया। मरना भेज रहा हूँ, ये कहते साथ ही जामिल फोन रखता लॉन की तरफ बढ़ गया और नवाल की तस्वीर लेकर शहरिया को भेज दी, जिस पर उसका रिप्लाई आया, आई लव यू, और वो मुस्कुराने लगा। बारी बारी सब मायूं की रस्म अदा करने लग गए थे। मायूं का फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ था और मेहमान वापस जा रहे थे। नवाल भी अपने घर जा चुकी थी, जबकि अस्का बहुत थक गई थी। हुर से उसके कमरे की तरफ ले गई। सॉरी बजो, मेरी वजह से आपको कितनी मुश्किलें देखनी पड़ी। हुर से शर्मिंदा होते हुए कहने लगी। अस्का ने उसे देखा और गले लगाया। अब तो सब ठीक है ना, वो तुम्हारा कोई कसूर नहीं, किस्मत में ही ऐसा था। अस्का उसे प्यार से समझाते हुए बताने लगी। हुर भी मुस्कुरा दी। यू आर द बेस्ट। हुर कहते साथ ही उसके गाल पर लब रख गई। अस्का मुस्कुरा दी और हुर चली गई। अज़का वॉशरूम से बाहर आई और सामने बैठे शख्स को देखकर उसका दचका लगा। आप? अज़का हैरान से उसे देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। हाँ मैं, मुझे तुम्हें देखने का दिल किया, सोचा आ जाओ। जैद उठकर उसके सामने आकर कहने लगा। अज़का ने फौरन से उसे दरवाजा बंद किया। आप यहाँ नहीं आ सकते। अज़का फोन से घबराते हुए उसे कहने लगी। जाहिद उसको देखने लग गया। क्यों? जाहिद फौरन परेशान सा उसे पूछने लगा। अज़का नजरें इर्द गिर्द घुमाने लगी। अगर किसी ने देख लिया तो देखने दो, तुम मेरे नकाम में हो। जाहिद लापरवाही से जवाब देते हुए साथ ही उसके करीब आता हुआ माथे पर लब रख गया। लेकिन फिर भी
अस्का अभी भी खौफजदा से कहने लगी। ज़ैद ने उसके चेहरे पर हाथ रखे। मैं हूं ना साथ, तो डरने की जरूरत नहीं है। उसे मुस्कुराते हुए प्यार से कहने लगा, जिस पर अस्का हल्का सा मुस्कुरा दी और ज़ैद उसे मायूं के जोड़ में देखने लगा, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? शारिया फोन कान से लगाए हुए कहने लगा, मसरूफ थी मैं। नुमाल से फोन से जवाब देने लगी। शारिया के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आज बहुत प्यारी लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। नुमाल परेशान सी हुई। तुमने कहाँ देखा? नुमाल फौरन से पूछने लगी। शारिया भी अपनी बालकनी में आ गया था, बस देख लिया। शारिया उसको तंग करते हुए कहने लगा। नुमाल को वाकई हैरानगी हुई। बताओ ना, कहाँ देखा? नुमाल उससे फिर से वही सवाल करने लगी। बस देख लिया ना, शायरा भी वही जवाब देने लगा। नुमाल को वाकई गुस्सा आया। बता रही हो यहाँ काल बंद करूं? नुमाल गुस्से से कहने लगी, जिस पर शहरिया हंसने लग गया। वो तस्वीर मंगवाई थी जामिल से। शहरिया उसे फोन से बताया तो नुमाल फोन को देखने लगी। तुम वाकई बहुत बड़े ठड़की हो। नुमाल उसे मूड बनाकर कहने लगी। शहरिया की मुस्कुराहट गायब हुई। ये ठड़की सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है। वो उसे संजीदगी से जवाब देने लगा और इसी तरह बहस वगैरह करते करते वो अपनी बात करते रहे। हूर चेंज करके कमरे में आई और जूली उतारने लगी। जामिल को देख रहा था। किससे बात कर रहे थे फंक्शन पर? हूर जांचती नजरों से घूरते हुए सवाल करने लगी। क्या मतलब? जामिल ना समझ उसे देखते हुए बदले में सवाल करने लगा। बहुत हंसा जा रहा था, हैरियत थी ना? हूर मुड़ कर गुस्से से उसे कहने लगी। जामिल का गुस्सा देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ बस ऐसे ही। जामिल से मजीद तपाने के लिए जानबूझकर कहने लगा। हूर ने उसका घूर कर देखा। ऐसे तो बिला वजह नहीं मुस्कुराया जाता, जल्दी बताओ। उसे घूरते हुए कहने लगी, जिस पर जामिल से अपने करीब किया। तुम्हें क्या लगता है? जामिल पर नजरें जमाए हुए चेहरे पर हाथ रखे कहने लगा तो हूर आईब्रो झुका गई। मलक जामिल हर लड़की पर फिसल जाता है। जामिल उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, जिस पर हूर से देखने लगी। मलक जामिल हर लड़की पे फैल कर तो दिखाए, फिर देखे मलक जामिल की बेगम क्या करती है। हूर गुस्से से जलकर कहने लगी। जामिल उसके गाल पर हाथ फेरने लगा। तुम्हें कुछ करने की नौबत ही नहीं आएगी, तुम्हारे आगे बस फुल स्टॉप लगा दिया है। जामिल उसे गहरी नजरों से देखते हुए गंभीर लहजे में कहते, साथ ही उसके माथे पर लब रख गया। आप बताओ किससे बात कर रहे थे? मुझे नहीं अच्छा लग रहा था मेरे अलावा कोई तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बने। और मुंह बसाए उसे देखकर उदासी से बोलती सीधा जामिल को अपने दिल में उतरते हुए महसूस हुई थी। शहरियार था। जामिल उसके बाल ठीक करते हुए बताने लगा। हुर को थोड़ी तसल्ली हुई। अब मैं अपना काम कर लूं? जामिल उसके चेहरे के करीब आए कहते साथ ही उसके होंठों पर अपने होंठ रख गया। हुर आंखें बंद कर गई। उसकी सांस रुक सी गई। आज मेहंदी का दिन था। जामिल की आंख खुली अपने पहलू पर नजर डाली, मगर हूर वहां मौजूद नहीं थी। उसके माथे पर बल नमूदार हुए। वो परेशान से उठा और कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा। उससे पहले वो नीचे उतरता उसकी नजर हूर पर गई, जो अस्का के साथ खड़ी मंजिल से डांस कर रही थी। जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसकी नजर उसी पर रुक गई। उफ बजो, आपकी मेहंदी है, कितना मजा आएगा ना? हूर खुश होती हुई चहकर कहने लगी, जिस पर अस्का हंसती और इस बात में सारे लागे। हूर उसे ऊपर देखने का इशारा किया। उसका इशारा समझते हूर ने नजरें ऊपर उठाई। जामिल को खड़ा पाकर होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुझे नजर लगाने का इरादा है क्या? हूर से देखते हुए सीने पर बाजू बांधकर मुस्कुराकर पूछने लगी। मेरी नजर लग सकती है तुम्हें? जामिल से देखते हुए बदले में सवाल करने लगा, जिस पर हूर ने आईब्रो झुकाई। लग भी सकती है। नजर नजर है। हूर से जानबूझकर मजाकिया अंदाज में कहने लगी। जामिल के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। बुरी नजर लगती है, प्यार बड़ी नजर नहीं। जामिल शोरिया लहजे में आंख मारते हुए कहने लगा। हूर ने उसे देखा। हूर ने उसे आंखें दिखाई और रस्का को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। तुम वाकई इंतहाई लीचे और ठड़की हो। उसे घूरते हुए शर्माकर सुरगार किए हुए कहने लगी, बस अब क्या करें, गुजारा इसी के साथ करना है। रूम में आओ। मैं आई। कहते साथ ही हूर ऊपर की तरफ बढ़ गई और अस्का कमरे की तरफ बढ़ गई।